पिछली वीडियो में हमने कवर कर लिया था यहाँ तक। हमने देखे थे यहाँ पर आपके अष्टांग योग के अंदर ये सारी चीजों को। अब हम करते हैं आगे स्टार्ट, और आगे हम देखेंगे यहाँ पर आपका सूफिज्म, उसके साथ साथ हम देखेंगे यहाँ पर बुद्धिज्म, और उसी के साथ साथ देखेंगे हम यहाँ पर जैनिज्म के बारे में। और उसी के साथ साथ हम जो करने वाले हैं अलग से वो क्या है, वो है इनके PYQs। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है। सबसे पहले आपको जो दिख रहा है यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर वो है आपका 4 नोबल ट्रुथ्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि ऐसे सच की बात कर रहे हैं 4 प्रकार के। ठीक है, जो किसके अंदर देखने मिलेंगे आपको। देखिए यहां से आपको कोई अंदाजा नहीं लग रहा है कि यहाँ पर किसकी बात होने वाली है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको जो है पढ़ाई करनी होती है कि आपको जो है अभी इस मिस्ट्री को सॉल्व करना है कि यहाँ पर किसकी बात होने वाली है। तो यहाँ पर बात होने वाली है हमारे बुद्धिज्म के बारे में। ठीक है, जो आपका बौद्ध धर्म है, जो आपका बौद्ध दर्शन है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो आपके सिलेबस में भी दिया हुआ है। ठीक है, ओके, तो बुद्धिज्म के अंदर क्या है, आपके 4 नोबल ट्रूथ है। ठीक है, और ये जो बुद्धिज्म है इसके अंदर जो बातें बताई गई हैं, जो आप वेस्ट में जो देखते हैं ना थेरेपीज वगैरह, वेस्टर्न साइकोलॉजी में, पाश्चात्य आपका जो मनोविज्ञान है उसके अंदर आप जो भी देखते हैं थ्योरीज, मेनली आपकी साइकोथेरेपी से संबंधित, वो कहीं ना कहीं रिलेट करती है कहां से, बुद्धिज्म से। और वही देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, 4 नोबल ट्रूथ्स आर द मेथड टू अडॉप्ट अ डायग्नोस्टिक फॉर्मेट टू एक्सप्लेन सफरिंग एंड इट्स क्योर। यानी कि क्लाइंट होता है, वो आता है किसके पास, अपने थेरेपिस्ट के पास, इसके पास एक समस्या होती है, इसको सॉल्व करने के लिए। सेम चीजें देखिए यहीं पर होती है। पहला नोबल ट्रूथ जो है, फर्स्ट नोबल ट्रूथ आइडेंटिफाइज द डिजीज, कौन सी जो समस्या है। सेकंड क्या प्रोवाइड करता है, इटियोलॉजी प्रोवाइड करता है। थर्ड बात करता है प्रोग्नोसिस के बारे में, और फोर्थ बात करता है रेमेडी के बारे में कि इसके पीछे क्या चीजें हैं। अगर आपने इसके पहले बुद्धिज्म का कंप्लीट डिटेल लेक्चर नहीं देखा है, जहां पर आपको 2 लेक्चर्स लिए गए थे, तो उसको जाकर आप देख सकते हैं पहले से। तो यहाँ पर जो बात बताई जा रही है उसको भी आपको यहाँ पर क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, ये हमारी रिविजन क्लास है, तो यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास जो 4 नोबल ट्रूथ है वो क्या है। ये जो स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं 1 2 3 4, ये क्या है, ये आपके 4 नोबल ट्रूथ है। द ट्रूथ ऑफ सफरिंग, यानी कि सफरिंग रहेगी, दुख तो रहेगा। द ट्रूथ ऑफ द कॉज ऑफ सफरिंग, अगर दुख है तो उसका कारण भी है। द ट्रूथ ऑफ एंड ऑफ सफरिंग, अगर दुख है तो उसका एंड भी है, कैसे हम उसको एंड कर सकते हैं। और द ट्रूथ ऑफ द पाथ टू एंड द सफरिंग। ठीक है, यानी कि ये कौन सा मार्ग आप अपनाएंगे जिससे क्या हो सकते हैं, आपका जो दुख है, जो क्लेश है आपके जीवन में, उसको क्या कर सके, आप दूर कर सके। ठीक है, तो बुद्ध दर्शन ये कहता है हमको, यहाँ पर ये बताते हैं हमको कि आपके जीवन में दुख तो रहने वाला है। ठीक है, आप चाहे कुछ भी करें, ठीक है, राइट फ्रॉम द बर्थ आप देखिए आपके जीवन में दुख रहेगा हमेशा ही हमेशा। ठीक है, लेकिन उसको दूर करने के कुछ कारण भी है, कुछ ये चीजें भी है जो यहाँ पर आपको बताई गई है। ठीक है, तो ये 4 सच हैं, आपके 4 नोबल ट्रूथ हैं, और इन्हीं नोबल ट्रूथ को हम क्या करके, इन्हीं नोबल ट्रूथ की मदद से हमारी जो सफरिंग है उसको हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा दुख है उसको यहाँ पर हम अंत कर सकते हैं। ठीक है, ओके, इसी के साथ साथ देखिए आपके बुद्धिज्म के अंदर एक बात होती है किसकी, आपके मध्यम मार्ग। ठीक है, आपने कई बार सुना होगा बोलते हुए, आपको क्या रहना है, मध्यम मार्ग अपनाना है आपको। उसी के साथ साथ आपको बताते हैं यहाँ पर क्या, 8 नोबल पाथ। ठीक है, 8 नोबल पाथ के बारे में भी आपको जो है बुद्धिज्म यहाँ पर बताता है। उसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती है वो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी होगी। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने आपको व्हील दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये देखिए, राइट व्यू, नो द ट्रूथ, राइट इंटेंशन होना चाहिए आपका, सही इंटेंशन होना चाहिए, सही स्पीच होनी चाहिए, है ना। ऐसा कुछ भी नहीं बोलना है जो क्या करे, दूसरों को हर्ट करे। आपके जो एक्शन है, जो आपका कर्म है, वो क्या होना चाहिए, वर्क फॉर द गुड ऑफ अदर्स, अच्छा काम होना चाहिए आपका। राइट लाइवलीहुड, आप क्या कर रहे हैं, रिस्पेक्टफुल लाइफ आप जिए यहाँ पर, ऐसा नहीं कि आप चोरी करके अपना घर भर रहे हैं, इस प्रकार की बातें। देन राइट एफर्ट होना चाहिए आपका यहाँ पर। ठीक है, राइट कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए बुद्धिज्म में, राइट कॉन्सेंट्रेशन। प्रैक्टिस मेडिटेशन, ठीक है, मेडिटेट करने की बात करते हैं, और इसको हमने कल के लेक्चर में देखा भी था। और यहाँ पर देखिए राइट माइंडफुलनेस, कंट्रोल योर थॉट्स। ठीक है, तो माइंडफुलनेस और कंसंट्रेशन जो है ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहीं से आप देखेंगे कि आपकी जो आपका ये माइंडफुलनेस है, यहीं पे आप देखेंगे MBTR करके थेरेपी निकाली गई है। ठीक है, माइंडफुलनेस बेस्ड आपका ये जो है थेरेपी, ठीक है, इसको निकाला गया है। उसी के साथ साथ आप देखेंगे मार्शा एम लाइनहैन की जो आती है आपकी DBT थ्योरी थेरेपी, वो भी इसी पे बेस्ड है कहीं ना कहीं, मतलब इससे रिलेट करती है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। ठीक है, स्टीवन हाइंस की एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी जो है वो भी यहीं से रिलेट करती है, और भी कई सारी चीजें जो है यहाँ से आपकी रिलेट करती है। ठीक है, और जो आपका जैन बुद्धिज्म वाली बात है, वो जो ट्रेनिंग वगैरह होती है, वो भी आपकी यहीं से रिलेट करती है। ठीक है, कहानी को आगे बढ़ाए उससे पहले हम सॉल्व करते हैं सवाल को। सवाल बोल रहा है, इट इज पॉसिबल टू एक्सेप्ट द वर्ल्ड एज इट इज विदाउट एक्सपीरियंसिंग डिससेटिस्फेक्शन, दिस इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग इन बुद्धिज्म। ठीक है, संसार को जैसा है वैसा ही बिना असंतुष्टि के स्वीकार करना संभव है, बौद्ध धर्म में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ठीक है, बताना है आपको। राइट थॉट इन 8 फोल्ड पाथ, राइट माइंडफुलनेस इन 8 फोल्ड पाथ, एलिमिनेशन ऑफ क्रेविंग, एग्जिस्टेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन डिससेटिस्फेक्शन। ठीक है, तो क्या होगा, अष्टमार्ग में सम्यक विचार, अष्टमार्ग में सम्यक ध्यान,
लोभ का परिहार और असंतोष संतोष का होना। तो यहाँ पे देखिए सही आंसर क्या है, अभी आपको बताया हुआ है कि राइट थॉट आपका होना चाहिए, सही विचार होना चाहिए और सही माइंडफुलनेस आपको करनी चाहिए। तो ये तो आपने एलिमिनेट कर दिया कि ये तो आपका आंसर कहीं से भी नहीं होने वाला बिल्कुल भी, ठीक है। क्योंकि 8 फोल्ड पाथ के अंदर क्या चीजें बताई गई है कि आपको जो है किस प्रकार से चीजें अपने जीवन में अपनानी है, उनको यहाँ पर फॉलो करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए राइट माइंडफुलनेस, कंसंट्रेशन, एफर्ट, लाइवलीहुड, एक्शन, स्पीच, इंटेंशन, व्यू, ठीक है, थॉट वगैरह भी आपका इसी के अंदर आएगा। तो इसको आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ये बताया गया है कि आपको जीवन में इन 8 मार्ग का यहाँ पर पालन करना है, ठीक है। लेकिन हमको यहाँ पे सवाल में क्या पूछा है, संसार को जैसा है वैसा ही बिना असंतुष्टि के स्वीकार करना संभव है। यहाँ तो ऐसा क्या करने की बात कही नहीं गई है, तो ये दो आपका एलिमिनेट हो जाएगा। अब बच रहा है एलिमिनेशन ऑफ क्रेविंग, एग्जिस्टेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन, डिससेटिस्फेक्शन, ठीक है। तो इसको अगर आप देखेंगे यहाँ पर कि क्या है, संतोष असंतोष का होना, ये यहाँ पर कह रहे हैं कि ये आपका रहेगा जीवन भर, ठीक है। आप कभी भी जो है सेटिस्फाइड नहीं हो पाएंगे और यही जो वजह है किसके पीछे है, यही वजह है आपके दुख के पीछे है, ठीक है। आपने 10th पास किया, संतोष नहीं मिला, आपने 12th पास किया, संतोष नहीं मिला, आपने ग्रेजुएशन पास किया, संतोष नहीं मिला, आपने मास्टर्स किया, संतोष नहीं मिला, आपने नेट किया, जेआरएफ किया, पीएचडी किया, संतोष नहीं मिला, आपने असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए, संतोष नहीं मिला, आप एसोसिएट प्रोफेसर बन गए, संतोष नहीं मिला, आप डीन बन गए कॉलेज के, संतोष नहीं मिला। तो ये देख रहे हैं आप यहाँ पे, इसका कहीं भी एंड नहीं है। और यही सब चीजें क्या होती है, यही सब चीजें जो है आपके नॉन एंडिंग है, आई मीन इसका अंत नहीं है। और यही सब क्या है, आपके दुख का कारण है, ठीक है। और दुख होगा तो क्या होगा, उसके साथ साथ क्या आएगी, आपकी सफरिंग भी आएगी, ठीक है। उसके बीच आपको जो है भोगना भी पड़ेगा। एंड देन जो आपके नोबल 4 ट्रूथ है उसके अंदर यही बताया गया है कि इस दुख को आप कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया। संतोष असंतोष होने की बात यहाँ पर भी नहीं की जा रही है, क्योंकि आपको क्या करना है, इट इज पॉसिबल टू एक्सेप्ट द वर्ल्ड एज इट इज, जैसा दुनिया है उसको वैसा ही आप एक्सेप्ट कर लीजिए विदाउट एक्सपीरियंसिंग डिससेटिस्फेक्शन। तो ये क्या बात करता है, ये बात करता है आपकी लोभ का परिहार, ठीक है, एलिमिनेशन ऑफ क्रेविंग, ठीक है। यानी कि जैसा आपने देखा था किसके अंदर, आपने देखा था योग के अंदर, जो हमने बात की थी किसके बारे में, हमने बात की थी वहां पर संतोष होने के बारे में, ठीक है। संतोष होना कुछ उसी प्रकार से संबंधित है आपका यहाँ पर क्या, यहाँ पर आपकी एलिमिनेशन ऑफ क्रेविंग, ठीक है। यानी कि आप किसी चीज की क्या नहीं कर रहे हैं, आप डिमांड ही नहीं कर रहे हैं, उसके पीछे लोभ आप लगा ही नहीं रहे हैं, तो क्या होगा, आपको जो है उसको जैसा संसार है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करना आप यहाँ पे कबूल कर लेते हैं, ठीक है। तो जब देखिए आप जब भी किसी चीज को बिना डिससेटिस्फाई हुए आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो क्या होगा, आपको कभी भी दुख नहीं होगा। और यही क्या बताता है सर, यही क्या है आपका, यही आपका सही आंसर है। एलिमिनेशन ऑफ क्रेविंग जो है वो इसके अंदर सही आंसर है, ठीक है। ओके, आगे बढ़े उससे पहले देखिए एक और हम ये सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे पीवाईक्यू। द टर्म इंटीग्रल योगा इज पॉपुलराइज्ड बाय, किससे संबंधित है, पनिनी, पतंजलि, श्री अरबिंदो, रामकृष्ण परमहंस। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर किया हुआ है तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने इसको कवर किया था। और सही आंसर क्या होने वाला है, श्री अरबिंदो, पौंडीचेरी में क्या है इनका ऑरोविल, ठीक है। ओके, और अगर हम आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पर कौन से दुख हैं तो इनको आप कैसे बोलेंगे, इनको आप बोलेंगे सबसे पहले, पहला जो आपका नोबल ट्रूथ है वो है आपका दुख, दूसरा जो है आपका वो क्या है, वो है आपका यहाँ पर समुदाय, सेकंड, फोर्थ जो आपका है वो आपको ध्यान रखना है, फोर्थ वाला क्या है, ये आपके लिए है मग्गा, और थर्ड जो है वो आपका वो है क्या, वो है आपका यहाँ पर निरोध, यानी कि थर्ड नंबर पे, ठीक है। और ये जो समुदाय है ना, इसी में आपको क्या मिलेगी, इसी में आपको मिलेगी क्रेविंग, ठीक है। आप किसी चीज की जब इच्छा करते हैं, लोभ करते हैं, वो आपको यहीं पर मिलेगा। और यही क्या है, यही आपके दुख का कारण है। यानी कि दुख तो है लेकिन उसके साथ साथ क्या आ रहा है, यहाँ पर दुख का कारण भी आ रहा है समुदाय के साथ। उसके बाद देखिए आगे हम बात करेंगे, यहाँ पे आपको मालूम है 3 प्रकार के आपके बुद्धिज्म, थेरावाद है, महायान है, और एक है आपका यहाँ पर वज्रयान, ठीक है। वज्र यानी कि तंत्र वगैरह समझ सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है, वज्र की बात होगी। तो आपका जो थेरावाद है इसके अंदर देखिए आपको बताया गया है 3 चीजों के बारे में जो आपको ध्यान रखनी है, वो क्या क्या है उसको देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे शिला के बारे में, फिर है आपकी समाधि, ठीक है, शिला हो गया आपका समाधि, एंड देन आता है आपका यहाँ पर प्रश्न, ठीक है। तो यहाँ एलिमिनेट करते हैं इस चीज को, यहाँ पर क्रेविंग को, और यहाँ पर देखते हैं। देखिए प्रश्न मतलब क्या होता है, प्रश्न बात करेगा आपके इनसाइट की, यानी कि अंतर्दृष्टि के बारे में बात करेगा प्रश्न। समाधि जो है यानी कि क्या होता है, ये होता है आपके मेडिटेशन संबंधित, आपने इसको योग में भी देखा था। और शिला जो होता है वो किसका संबंध है, उसका संबंध है मोरालिटी से। ये सब कहाँ देखने मिलेगा आपको, ये सब देखने मिलेगा आपको थेरावाद के अंदर, ठीक है। और आप बोधिसत्व की तरफ कहां पर जाएंगे, बोधिसत्व की तरफ जाएंगे आप जब आप क्या करेंगे, जब आप बात करेंगे महायान बुद्धिज्म के बारे में, ठीक है। ओके, यानी कि जब आप इन 8 नोबल पाथ को फॉलो करते हैं तब जाकर आगे आप जो है बोधि बनते हैं, अरहत बनते हैं, वो सब चीजें इसके अंदर होती हैं। और ये जो आपको व्हील दिख रहा है, जो आपको चक्र दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं धम्म चक्र पाली में, और आपका धर्म चक्र इसको आप बोल सकते हैं हिंदी भाषा के अंदर भी। अब यहाँ पर देखिए अगला सवाल, सवाल नंबर 15,
Which of the following school of Buddhism focus on collective freedom from suffering and feeling the ways of enlightenment? Enlightenment हो जाएंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, निर्वाण वगैरह की प्राप्ति होगी। तो ये तो आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो चुका है इजीली, ये तो होगा नहीं, ठीक है, निर्वाण आपका यहाँ पर होगा नहीं। बचा क्या आपके पास, आपके बचा यहाँ पर थेरावाद बुद्धिज्म, यहाँ पे बचा आपका वज्रायान और यहाँ पे बचा आपका महायान। तो यहाँ पे जो लाइन लिखी हुई है फीलिंग या थिंकिंग द वेज ऑफ एनलाइटमेंट की, जो आप फॉलो करेंगे 8 नोबल पाथ को फॉलो करते हुए, वो कहाँ देखने मिलता है आपको, वो देखने मिलता है आपको यहाँ पर महायान बुद्धिज्म के अंदर, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहे हैं महायान, थेरावाद और वज्रयान, ये क्या है, इसको हम बोलते हैं 3 व्हीकल्स भी, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं पीडीएफ के ऊपर आपके लिए, इनको हम क्या बोलते हैं 1, 2 एंड 3 को, इनको हम बोलते हैं आपके 3 व्हीकल्स ऑफ बुद्धिज्म भी, ठीक है। 3 व्हीकल्स ऑफ बुद्धिज्म में क्या आएगा, थेरावाद, महायान एंड वज्रयान, ठीक है। यहाँ पे सही आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर 3 महायान बुद्धिज्म के अंदर हम इसकी बात करते हैं कलेक्टिव फ्रीडम की, क्योंकि जो आप वो 8 पाथ फॉलो कर लेंगे आप आजाद हो जाएंगे, दुख आपको रहेगा नहीं। जब दुख नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, सफरिंग भी नहीं रहेगी, और आप क्या हो जाएंगे वहां पर एनलाइटमेंट वगैरह की आपको वहां पर प्राप्ति होगी, ठीक है। और अगर आप भी प्राप्त करना चाहते हैं दिसंबर के लिए एनलाइटमेंट की प्राप्ति, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं कोर्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा किसके बारे में, हमने देखा यहाँ पर बुद्धिज्म के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में, ये सब चीजों का आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। इसके आगे चलते हैं, हम आगे देखते हैं, आगे जो है वो है आपको यहाँ दिख रहे हैं 9 तत्व के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर क्या होने वाला है, कुछ समझ में आ रहा है क्या। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जैन धर्म के बारे में, जहाँ से शुरुआत होती है, कहाँ से, आपके ऋषभ देव से, ठीक है। ऋषभ देव से इनकी जो है यहाँ पे शुरुआत होती है, ठीक है। ऋषभ देव तीर्थंकर जिनको आप जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए 9 तत्व की, 9 प्रिंसिपल्स की बात की गई है आपके जैन धर्म के अंदर। जीव क्या है, सोल, लिविंग थिंग्स, इस बार देखिए जून 24 में सवाल भी आया हुआ है आपको यहाँ पर। अजीव क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स। पुण्य यानी कि गुड कर्म, ठीक है, काउंटेड एज पदार्थ की तरह काउंट करते हैं। पाप जो है बैड कर्म है आपका। असरव क्या है, इन्फ्लक्स ऑफ कर्म, कर्म करना है। बंध क्या है, देखिए बॉन्डेज ऑफ कर्म, आप कर्म से बंधे हुए हैं। संवार क्या है, द स्टॉपेज ऑफ इन्फ्लक्स ऑफ कर्मा। निर्जरा क्या है, शेडिंग ऑफ कर्मा, ठीक है। और मोक्ष क्या है, लिबरेशन और साल्वेशन, ठीक है। अंत में देखिए आपको हर चीज में कहाँ जाना है, किसी भी अगर पुराने स्कूल्स की बात करें, आपको लिबरेशन की तरफ जाना है, एनलाइटनमेंट और सॉल्वेशन और मोक्ष की प्राप्ति की तरफ आपको जाना है, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि जैन के अंदर आपको ये 9 तत्व, ये 9 प्रिंसिपल्स आपको होते हैं, ठीक है। JAPPABSNM, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जीव क्या है, जीव आपका यहाँ पर है सोल, या फिर लिविंग बीइंग कह सकते हैं। आप क्या है, आप एक सोल है, यानी कि आप जैन धर्म के अंदर या जैन दर्शन के अंदर आप क्या है, आप एक जीव है। इसी के साथ एक और चीज होती है, आपको ध्यान रखना है, पुडगल। पुडगल क्या है, ये है आपका मैटर, ठीक है, मैटर, या फिर इसको कह सकते हैं आप बॉडी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जीव और पुडगल अच्छे से अगर आपको समझना है, पूरा देखना है, तो आप जाके मिल जाएगी आपको यूनिट 1 की प्लेलिस्ट, वहां से जाकर आप जो है 2 लेक्चर्स है बड़े बड़े, उनको जाकर आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। उसका जो है आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा नीचे, वहां लिंक से जाके आप उसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो जैन धर्म में देखिए इस बार सवाल पूछा गया है, उतना कुछ खास सवाल पूछेंगे नहीं, यहाँ से पूछते भी नहीं है। तो इसमें जो है आप यहाँ पर देख लीजिए, ये अगर आपसे पूछेंगे आगे भविष्य में, तो आपसे यहाँ 9 प्रिंसिपल्स, 9 तत्व के बारे में आपसे यहाँ पर पूछ सकते हैं, या फिर जून 24 में जो पूछा था अगेन उसको यहाँ पर रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं हम यहाँ पर अगला जो है चीज है वो क्या है हमारे पास। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये किससे संबंधित है, संबंधित है आपके सूफीवाद से, ठीक है। इसका संबंध किससे है, संबंध इसका सूफीवाद से है, इसका संबंध है आपके सूफिज्म से, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप्स है, इनको आप ध्यान रखेंगे। TRISPPT, ठीक है, जैसे आपको याद रखना, रख सकते हैं आप TRISPPT। तो आपका पहला आता है टायरिकल सेल्फ, दूसरा है आपका रिग्रेटफुल सेल्फ, अक्यूजिंग सेल्फ, इंस्पायर्ड सेल्फ, सेरीन सेल्फ, प्लीज्ड, प्लीजिंग और प्योर, ठीक है। नीचे के तीन याद रखिएगा, कंफ्यूज आपको यहीं से करेंगे। एक आपका देखिए पीवाईक्यू कराते भी है भी आपको, इसको बस देखिए और इसके बेस पे देखिए आप यहाँ पर जो सॉल्व कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, पीवाईक्यू इसके बेस पे केवल सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। प्लीज्ड, प्लीजिंग और प्योर कैसे याद रखेंगे। प्लीज मतलब देखिए हो सकता है पास्ट में हुआ हो, प्लीजिंग मतलब हो सकता है फ्यूचर में होगा या अभी प्रेजेंट में हो रहा है, और प्योर कहाँ पर होगा, प्योर फ्यूचर में होगा। तो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, प्लीज्ड, प्लीजिंग एंड प्योर, ऐसे भी इसको आप यहाँ पर याद रख सकते हैं अगर आपको याद रखना है इन चीजों को, तो ठीक है। उससे पहले देखिए सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स नफ्स, सेल्फ और ईगो इन सूफिज्म। यानी कि सूफिज्म में सेल्फ और ईगो को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं नफ्स, कल्ब बोलते हैं आपके हार्ट को, ठीक है, और रूह किसको बोलते हैं, रूह बोलते हैं आपकी जो स्पिरिट है उसको, ठीक है। क्या बोल रहा है यहाँ पर, इट कैन बी व्यूड अलोंग अ कॉन्टिनम, इट इज नॉट मीन टू प्लीज द गॉड, इट रिफर्स टू नेगेटिव ट्रेट्स ओनली, इट हैज अ पोटेंशियल टू फंक्शन फ्रॉम ग्रॉसेस्ट टू हाईएस्ट लेवल, ठीक है। इसको हिंदी में देखिए एक बार यहाँ पर, सूफीवाद में नफ्स, स्व अथवा अहम की निम्नलिखित में से कौन सी सही व्याख्या करता है। इसे सतत परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है, इसका आश्रय ईश्वर को प्रसन्न करना नहीं है, यह केवल नकारात्मक वृत्ति को दर्शाता है, एंड इसमें स्थूल से परिष्कृत स्तर तक कार्य करने की क्षमता है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होने वाला है, सही आंसर जो है वही आपको पढ़ना है, किसके बारे में, आपको नफ्स के बारे में, उसको आप नोट कर लेंगे वो क्या है। पहला यहाँ पर देखिए वो है A एंड D, ठीक है, ये जो है यहाँ पर इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ठीक है।
ऑप्शन नंबर 4 क्या बोल रहा है? 4 बोल रहा है आपसे ए एंड डी, ये जो है करेक्ट है। वो ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए सूफिज्म के अंदर आपको 3 चीजें ध्यान रखनी है। वो क्या है? पहला आपका है नफ्स, जो किसकी बात करता है? अभी आपने देखा ईगो की बात कर रहा है। दूसरा है आपका यहाँ पर क्या? कल्ब, कल्ब आपके जो हार्ट है उसकी बात करता है। और तीसरा आपका यहाँ पर है वो क्या है? वो है आपकी यहाँ पर रूह, जो किसकी बात करती है? आपकी स्पिरिट की बात करती है। ठीक है, नफ्स और ईगो को देख रहे हैं हम यहाँ पर। इसके अंदर क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? सबसे पहला ऑप्शन आपको वो बोल रहा है कि आप इसको कैसे काम कर सकते हैं, कॉन्टिनम पे इसको काम कर सकते हैं, और उसी के साथ क्या है? लो टू हाई लेवल इसका आ सकता है। ठीक है, नफ्स के बारे में आप इसको ध्यान रखेंगे, लो टू हाईएस्ट, निम्न से उच्च स्तर तक आपका ये आ सकता है। ठीक है, नफ्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ देखिए, इट कैन बी व्यूड अलोंग अ कॉन्टिनम, ऐसे स्टार्ट हो सकता है और कैसे जाएगा? इट इज अ पोटेंशियल टू फंक्शन फ्रॉम ग्रॉसेस्ट टू हाईएस्ट लेवल, सबसे निम्न स्तर से सबसे हाई स्तर तक जाने की संभावना रहती है इसके पास। ये दोनों आपको ध्यान रखना है नफ्स के बारे में। ठीक है, ओके। इट रिफर्स टू नेगेटिव ट्रेड्स, सही होता, लेकिन यहाँ पे क्या लगा हुआ है? ओनली लगा हुआ है, जो यहाँ पे गलत है। आपको ग्रोसेस्ट लेवल जो है एकदम नीचे लेवल पे क्या मिलेगी? आपको यहाँ पर नकारात्मक इसके अंदर ट्रेड आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपकी जो भी डिजायर्स हैं, आपकी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी आपकी ग्रेटिफिकेशन वगैरह हैं, जो भी आपकी नीड्स वगैरह हैं, है ना, बहुत ही बेसिक लेवल की मैं ये पालूं वो पालूं, वो सब कहाँ मिलेगा आपको? वो भी सब मिलेगा आपको यहाँ पर ग्रोसेस्ट यानी कि लो लेवल के ऊपर। ठीक है, निम्न स्तर के ऊपर आपको ये सब मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा? आपको समझ में आते जाएगा कि ये सब चीजों का कोई भी मूल्य नहीं होता है। चलिए अब इस सवाल को सॉल्व करेंगे, आप खुद ही देखिए। अरेंज द नफ्स सेल्फ इन सूफिज्म फ्रॉम लोअर टू हायर सेल्फ। ठीक है, कई बार देखिए आपको जो है प्रश्न ही आपको जो है यहाँ पर उत्तर भी बताता है। ठीक है, ओके। यहाँ देखिए बोल रहे हैं नफ्स सूफीवाद में स्व को निम्न से उच्चतर स्व के क्रमानुसार लगाएं, तो इसमें कौन सा होगा उसको आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, हिंदी में देखिए कंफ्यूज हो जाएंगे। विशुद्ध को कुछ भी लिख सकते हैं, उत्प्रेरित को कुछ भी लिख सकते हैं, प्रशांत को कुछ भी लिख सकते हैं, और आहादित को यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। तो आप प्रयास करें यहाँ पर कि आप इसको इंग्लिश में ही याद रखें इसके अंदर। ठीक है, लोअर टू हायर सेल्फ यानी कि सबसे नीचे स्तर से हमको कहाँ जाना है? सबसे ऊपर वाली स्तर पे ऊपर हमको जाना है। ठीक है, फ्रॉम लो टू हाई, ग्रोसेस्ट टू हाईएस्ट लेवल हमको यहाँ पर जाना है। ठीक है, ओके। यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या आएगा आपका? यहाँ पर देखिए अरेंज द नफ्स बोला है। नफ्स क्या होता है हमको मालूम है, सेल्फ। सेल्फ के बारे में बोल रहे हैं सूफिज्म के अंदर, फ्रॉम लोअर टू हायर, यानी कि यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है ये किसकी स्टेजेस है? लो टू हाई, ये है आपकी नफ्स की स्टेजेस। ठीक है, तो अगर सवाल आपसे पूछेगा कि अरेंज या नफ्स की कितनी स्टेजेस होती हैं, तो आप क्या बोलेंगे? यहाँ पर बोलेंगे आप 7। यहाँ पे 5 दी हुई है, लेकिन आपने जो पीडीएफ देखा था वहां पर आपको सारी की सारी मिल जाएंगी। ठीक है, ओके। चलिए जमाते हैं इसको। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम देखेंगे यहाँ पर जो है प्लीज सेल्फ, यानी कि पास्ट की बात हो रही है, जैसे आपको याद दिलाया था, मतलब ये पास्ट में होगा। ठीक है, फिर प्लीजिंग वाला क्या था? प्रेजेंट में था, यानी अभी की बात होगी। और फिर क्या था आपका? प्योर सेल्फ जो है वो कहां पर आएगा? वो फ्यूचर में आएगा। ठीक है, तो ई ए बी ये कंफर्म है कि ई ए बी होने वाला है। अब आपको मैच करना है केवल ई ए बी कहां पर हो रहा है। ई ए बी यहाँ पे लास्ट में, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको यहाँ पर मैच कर लेते हैं। तो ये देखिए आपको जब आपने निमोनिक्स देखा, निमोनिक्स सुना कैसे इसको याद करना होता है, तो आपको देखिए फटाक से इसको अब बन जाएगा आपको खुद से करते हुए भी। ठीक है, प्लीज्ड पहले आएगा, प्लीजिंग आएगा, देन आपका यहाँ पर प्योर आएगा। ओके, देखते हैं सबसे पहले क्या आएगा आपका? सबसे पहले आएगा आपका इंस्पायर्ड सेल्फ। आपको क्या मिल चुकी है? यहाँ पे आपको इंस्पिरेशन मिल चुकी है। इंस्पिरेशन के बाद क्या आएगा नेक्स्ट? वो आएगा आपका यहाँ पर सेरीन सेल्फ। ठीक है, सेरीन होगा यहाँ पर। सेरीन के बाद क्या करेंगे आप हो जाएंगे यहाँ पर प्लीज्ड सेल्फ। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे आप इंस्पायर हुए। सेरीन का मतलब क्या होता है? सेरीन का मतलब होता है आपका यहाँ पर शांत। सेरीन मतलब क्या होता है? शांत। प्लीज मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं प्रसन्न रूप से, इसको आप मान सकते हैं आप प्रसन्न हो गए। ठीक है, शांत, प्रसन्न, और फिर आगे आप इससे बढ़ते जाएंगे यहाँ पर, और ये जो है आपकी क्या हो जाएंगी? सही आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नंबर फर्स्ट टायरेनिकल सेल्फ, नंबर सेकंड रिग्रेटफुल सेल्फ, अक्यूजिंग सेल्फ। आपको रिग्रेट होगा कि मैं क्या कर रहा था, क्या कर रही थी। ठीक है, फिर थर्ड में क्या होगा आपका यहाँ पर? इंस्पायर्ड सेल्फ, आपको इंस्पिरेशन मिलेगी। फोर्थ में आपका आएगा सीरीन सेल्फ, फिफ्थ में आएगा आपका प्लीज्ड, सिक्स्थ में आएगा प्लीजिंग, और सेवंथ में क्या आएगा आपका? ये आएगा आपका प्योर सेल्फ। अब ये सब क्या है? ये सब है आपकी लो टू हाई लेवल, सॉरी यहाँ पे लो लिख देते हैं, यहाँ पे हाई। ठीक है, क्योंकि ये क्या है आपकी लो टू हाई लेवल, आप इसके अंदर ऐसे आ रहे हैं। और ये सब क्या है? आपकी सेल्फ की स्टेजेस है, या कह सकते हैं आपकी नफ्स की, ये जो है लो टू हाई ऑर्डर में ये स्टेजेस आपको यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, उसी प्रकार से आपका कल्ब है, उसी प्रकार से आपकी रूह है, स्पिरिट की भी अलग अलग लेवल्स होती हैं, तो उसको भी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ठीक है, ओके। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। आई होप आपने यहाँ पर सीखा होगा सूफिज्म के बारे में। सीखा क्या होगा? सभी कुछ सीख लिया आपने यहाँ पर। ठीक है, हमने क्या क्या देख लिया अभी तक? हमने देख लिया आपके योग के बारे में, हमने देख लिया आपके सूफिज्म के बारे में, हमने देखा यहाँ पर आपके बुद्धिज्म के बारे में, हमने देखा जैनिज्म के बारे में, और हमने देखा यहाँ पर किसके बारे में? अष्टांग योग भी देखा हमने। और उसके पहले क्या देखा था? पहले हमने देखा था वहां पर भगवत गीता के बारे में, और उसके पहले हमने देखा था वहां पर कॉन्शियसनेस की लेवल्स के बारे में, और हमने देखा था आपके यूनिट 1 में आपके ईस्टर्न साइकोलॉजी संबंधित जितना था हमने सारा कुछ कवर कर लिया है इन 2 3 4 लेक्चर के माध्यम से। ठीक है, जो आपकी ईस्टर्न साइकोलॉजी जो है यहाँ से आपकी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है,
ओके, तो ये जो पीडीएफ है आपको मिल जाएगी। पीडीएफ के लिए क्या करना है आपको, पीडीएफ के लिए आपने जो टेलीग्राम चैनल है इसको यहाँ पर ज्वाइन कर लेना है। ये जो आपको दिख रहा है इस नाम से सर्च करेंगे, आपको सर्च बार में जाके वहां से आपको मिल जाएगा और वहां से सर्च करके आप जो है इस टेलीग्राम को नहीं, इस पीडीएफ को आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देखिए ये हुआ आपका यहाँ पर सूफिज्म के बारे में। फिर आपका आएगा, ये हो गया आपका यहाँ पर जैनिज्म के बारे में। फिर ऊपर आएंगे आप तो यहाँ आपको मिलेगा बुद्धिज्म। फिर ऊपर यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पे क्या है, समाधि हो रही है, ध्यान हो रहा है। ओके, ये हो गया आपका यहाँ पर ईश्वर प्राण ध्यान। काफी लंबा लेक्चर था ये वाला। ये आपने देखा किसके बारे में, ये आपने देखा यहाँ पर योग के बारे में, योग सूत्र। अच्छा देखिए, इसी को देखा था ना आपने पतंजलि, जो आपको पीवाईक्यू दिखाया था अभी, जहाँ पर आंसर था वहां पर श्री औरबिंदो। वहीं पर आपने देखा था कि क्या था, वहीं पर आपने देखा था कि वहां पर पतंजलि भी आपका वहां पर आंसर था। ठीक है, एक सवाल में था। तो आप पूछेगा आपसे योग सूत्र किससे संबंधित है, तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे वहां पर संबंधित है आपके पतंजलि से। और आपने जो कुंडलिनी वगैरह है वो सब भी यहाँ पर आपने देख लिया है। ऑलराइट, ओके। तो इसी के साथ आपके रिवीजन सीरीज का आपका यहाँ पे लेक्चर समाप्त होता है। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद।